जय हिंद दोस्तों। रेलवे की तरफ से 22,195 सीटों पर लेवल 1 यानी ग्रुप डी की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है RRB CN 09/2025। और आपको बता दें, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो रेलवे की ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की पोस्ट पर 20% का रिजर्वेशन मिलता है। ये रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हैं उन्हीं के लिए। अगर आप रेलवे के अलावा अन्य किसी भी जगह से अप्रेंटिसशिप किए हैं, चाहे DRDO, इसरो, नेवी, भेल, गेल, कहीं से भी, तो आप इसके रिजर्वेशन को नहीं ले सकते। CCA के अंतर्गत वही आते हैं जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखे हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो जहाँ पे बैंक डिटेल इंटर करना होता है, उसके ऊपर जो होता है लिखा होता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले ही यस करेंगे। इसके अलावा अन्य जो कैंडिडेट वहाँ पर यस नहीं करेंगे। नॉर्मल अप्रेंटिसशिप वाले कैंडिडेट मत अप्लाई करिएगा। ये अपील है आप सभी से, जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं उनके लिए। नॉर्मल जो अप्रेंटिसशिप किए हैं रेलवे के अलावा कहीं से भी, तो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप में यस मत करिएगा, नहीं तो रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि भाई इतने सारे फॉर्म भरे गए जबकि इतने सारे रेलवे अप्रेंटिसशिप ही नहीं है। चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं। जो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 20% के रिजर्वेशन को लेकर के मुझे कई दिनों से कई सारे कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 20% का रिजर्वेशन नहीं मिला है। 3148 टोटल सीट है, 545 ही सीट CCA वालों को मिला है, जबकि मिलना चाहिए था 629 सीट। तो हमने भी देखा तो हमको लगा ऐसा ही। हमने आज मॉर्निंग में वीडियो भी बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। लेकिन एक कैंडिडेट का जब कमेंट आया हम देखे तो हमको ध्यान कि इतनी बड़ी मिस्टेक हम कैसे कर सकते हैं, कि कई सारे बच्चों के कहने में आ करके हम इधर ध्यान ही नहीं दिए कि इधर भी बैकलॉग वैकेंसी है। ये जो वैकेंसियाँ दिखाई दे रहा है ये बैकलॉग वैकेंसी है। और ये बैकलॉग वैकेंसी जानते हैं किसका है? ये PWBD का है। आपको हम बताए हुए हैं कि एक पिछले उसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी होती है वो चली जाते हैं, इसमें CCA की आती है। लेकिन जो दिव्यांग कैंडिडेट होते हैं उनका जो है सीट खाली रह जाता है, तो अगली भर्ती में आती है। वो जो है पुरानी भर्ती में मतलब उनको मतलब इनके लिए अलग से किसी और को नहीं दिया था। इसकी वैकेंसी जो खाली रह जाएगी तो इनकी ही सीटों पर इन्हीं के साथ भरी जाएंगी, वो अगली भर्ती में भरने जाएंगे। तो वही बैकलॉग वैकेंसी दी गई है। और ये नई भर्ती नहीं, ये पुरानी भर्ती की जो सीट बच गई हैं वो सीटों पर फिर से दोबारा फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। और रिजर्वेशन जो होता है वो बैकलॉग वैकेंसियों पर नहीं होता है। हम ये जानते थे कि बैकलॉग वैकेंसी पर नहीं होता है, लेकिन हम इधर ध्यान नहीं दिए कि 43 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, ये 3, 24, 16, 17, 85, 9, 9, 28, ये जो है बैकलॉग वैकेंसियाँ हैं जिन पर आपको रिजर्वेशन CCA वालों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है आपके सीटें यहाँ पर कम आई हैं, 545 ही आई है, देख रहे हैं 545 मिला है, जबकि 629 मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैकलॉग वैकेंसियों के लिए है। बैकलॉग मतलब पिछले साल की जो भर्ती थी उसके लिए था। तो अब उसका रिजर्वेशन तो आपको नहीं ना मिलेगा, क्योंकि आपको रिजर्वेशन जो पिछले भर्ती थे उसके लिए पिछले वैकेंसी में रिजर्वेशन मिल गया, उससे तो फॉर्म अप्लाई किए, सीटें भरी, ज्वाइनिंग हो गया। मतलब हालांकि अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, अभी तो रिजल्ट नहीं आया, एग्ज़ाम हो रहा है अभी। लेकिन इतना ध्यान रखिए, आपको कम इसलिए मिला है सीट क्योंकि ये बैकलॉग वैकेंसी थी, और बैकलॉग वैकेंसी के वजह से आपको ये सीटें 20% आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब ये कम करके जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपकी जो है पूरी 20% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। रेलवे इतनी बड़ी तो गलती नहीं करेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और हमने भी एक वीडियो बना रखा है कि हमको नहीं जानकारी था, हमको नहीं मतलब ध्यान नहीं दिए थे कि इधर बैकलॉग वैकेंसियां हैं। हालांकि हम सभी 0-0 तो इधर हमको ध्यान में नहीं है। बाकी नीचे देखिएगा ना, इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे सभी में तो कहीं कहीं आपको बैकलॉग वैकेंसी मिलेगी, नहीं तो सभी में 0-0 ही आएगा, ठीक है। तो बाकी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। और एक सवाल आपके आ रहे थे
मार्क्स इंटर करने को लेकर के पूरी जानकारी नहीं मिली है। कुछ जानकारी हमको मिल रही है कि मॉडिफिकेशन का लिंक आएगा उस समय में होगा, नहीं तो हम मेल किए हुए अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। हम कॉल पे बात की तो बोले हैं कि 3 दिन का इंतजार करें, 3-4 दिन बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे ही आता है आपको अपडेट करेंगे। मार्क्स इंटर करने के लिए आएगा तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा वहाँ पर मार्क्स इंटर करने का। ठीक है, और नहीं देता है तो आपको जब मॉडिफिकेशन का लिंक आएगा स्कोर कार्ड जारी होने के पहले, तो उस समय आपको वहाँ पर मार्क्स इंटर करने के लिए देगा, उसके बाद स्कोर कार्ड आएगा। लेकिन इनको अभी देना चाहिए जो कैंडिडेट के पास अभी डिग्री है, मार्कशीट सर्टिफिकेट है, तो वो तो अपना मार्क्स इंटर करें। इस पर लगे हुए जैसी जानकारी मिलेगी आपको अपडेट करेंगे। पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, अनिल सर IT व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप मेरे ख्याल से आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि 20% का रिजर्वेशन मिल गया है। ये सब जो वैकेंसियां हैं ये बैकलॉग वैकेंसी हैं, जिसके वजह से आपको जो अधिक सीटें मिलनी थी 80-84 सीट जो है वो आपको नहीं मिली, क्योंकि वो बैकलॉग वैकेंसियां थे। ठीक है, बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।